नमस्कार, आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको ऐसी ही खास वीडियोस हर रोज जानने और सुनने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं लक्ष्मण जी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। दोस्तों, रामायण के अनुसार राजा दशरथ के तीसरे पुत्र थे लक्ष्मण जी। उनकी माता का नाम सुमित्रा था। भगवान राम से लक्ष्मण बहुत प्रेम करते थे। लक्ष्मण के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे। उनकी आज्ञा का पालन ही उनका मुख्य धर्म माना जाता है और वह उनके साथ सदा छाया की तरह रहते थे। चलिए अब आपको बताते हैं पहला तथ्य जो शायद आपको ना पता हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब लक्ष्मण जी वनवास में राम जी के साथ थे तब वह एक भी पल सोए नहीं थे। जी हाँ, लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक अपने भाई की रक्षा के लिए और अपनी भाभी की रक्षा के लिए सदैव उठे रहे थे। वह कभी भी नहीं सोए थे। और सोया कौन? उनकी जगह उनकी पत्नी। चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर लक्ष्मण जी की कितनी पत्नियां थी। सभी कहते हैं कि लक्ष्मण जी की एक पत्नी थी, लेकिन दोस्तों लक्ष्मण जी की 3 पत्नियां थी। चलिए अब आपको नाम भी बताते हैं। उनकी पहली पत्नी थी उर्मिला। जी हाँ, और कहा जाता है कि उर्मिला सीता की ही छोटी बहन थी। लक्ष्मण जी की दूसरी पत्नी का नाम था चितपदमा। तीसरी पत्नी का नाम था वनमाला। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरी देश में इस समय लॉकडाउन चल रहा है। ऐसी ही परिस्थिति रामायण के समय में भी थी। जी हाँ, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। लक्ष्मण रेखा का किस्सा रामायण कथा का महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध प्रसंग है। यहीं से वनवासी राम और लक्ष्मण की जिंदगी बदल जाती है। रामायण के अनुसार वनवास के समय सीता की आग्रह के कारण भगवान राम मायावी स्वर्ग मृग यानी कि हिरण के अखेट हेतु उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सहायता के लिए राम की पुकार सुनाई देती है तो माता सीता व्याकुल हो जाती है और वह लक्ष्मण को भेजती है। लेकिन लक्ष्मण जी माता सीता की सुरक्षा के तत्पर होते हैं, तो ऐसे में वो भी लॉकडाउन कर देते हैं, यानी कि घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, जिसे आजकल सब लॉकडाउन भी कहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेघनाद से 2 बार लक्ष्मण जी ने युद्ध किया था, जिसमें एक बार वह परास्त हुए और दूसरी बार उन्होंने मेघनाद को परास्त कर दिया। दोस्तों, आप सब नवाबों के शहर लखनऊ को तो जानते ही होंगे। दोस्तों, मान्यता है कि लखनऊ शहर को किसी और ने नहीं बल्कि लक्ष्मण ने बसाया था। उत्तर भारत में लक्ष्मण को लखन भी कहते हैं। लखनऊ उस क्षेत्र में स्थित है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लखनऊ प्राचीन कौशल्य राज का हिस्सा भी था। दोस्तों, आपने उत्तरांचल के गढ़वाल क्षेत्र के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला जरूर देखा होगा। वह एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है सबसे पहले इसे राम के भाई लक्ष्मण ने बनवाया था। लक्ष्मण ने यह झूला जूट से बनवाया था। बाद में 1940 में एक आधुनिक इसको रूप दिया गया। 450 फीट लंबे लक्ष्मण झूले के समीप ही लक्ष्मण और रघुनाथ का मंदिर भी है। तो दोस्तों, ये थे लक्ष्मण से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।